दिस वीडियो? एनीथिंग एल्स? किसी को लगा होगा सर दिस थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, किसी को लगा हो सर मुझे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली, कोई ऐसी एक चीज जिसको लगी हो किसी को करनी पड़ती है। आज हम शुरुआत करेंगे खुद से। दुनिया को सीखने से पहले, दुनिया को सीखना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले वी नीड टू नो आवरसेल्व्स, हमको खुद को सीखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। सो हम शुरुआत करेंगे खुद से। जब आपके घर पे भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी योर नेम, योर फैमिली। सो हम शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से आज का टॉपिक, ठीक है? फिर हम आएंगे वन बाय वन टॉपिक की तरफ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ग्रामर इज नॉट कंपल्सरी एंड ग्रामर इज नॉट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, नो नीड टू गो ऑन ग्रामर ओनली। ग्रामर पे जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। मारवाड़ी की ग्रामर आती है? नहीं, लेकिन फर्नाडे बोल बोलते हैं, अभी वर्ल्ड कप करा तो जीत लेंगे। तो उसी तरीके से बिना ग्रामर के भी हम लैंग्वेज बोल ही रहे हैं, तो क्यों ना आज से शुरुआत करें। कई लोग के माइंड में ये भी होगा कि सर कोर्स पूरा होने के बाद इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा या इंग्लिश बोलना शुरू करूंगी। ही इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज हमें आज और अभी से शुरू करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? एंड कई चीजें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में आती हैं। मैंने कई बार कहा है, मैं एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज इट? पेन और मार्कर। हिंदी में समझ में आ रहा है? डोंट नो a lot of words you have. स्टैंड हिंदी में समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या है? जैकेट हिंदी में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन वी हैव दैट थिंग दैट कि हम अपन यूज कर सकते हैं। I have to go. I have to go and कोई और? Let me go. Let me go. I want to go. चाहे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सभी को सबसे पहले we mean to be confident। हमें कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। हमें कॉन्फिडेंट कैसे बनते हैं पता है? कॉन्फिडेंट बनने का सबसे बेस्ट तरीका, आप खुद की इंसल्ट करवाना शुरू कर दो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आपको डर किस चीज का पता है? इंसल्ट का। 101% आई एम श्योर। बच्चों को पीट दो, साहब जी मार दो, मेरे को पीटता चलेगा, इंसल्ट मत करो। लड़कों का लड़कियों का डर, लड़कियों का लड़कों का इंसल्ट। इंसल्ट स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती है। अगर किसी ने ये सोच लिया कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, इम्पॉसिबल। आपकी इंसल्ट होना जरूरी है। यही तो चीजें हैं जो आपको आगे जाने के लिए मोटिवेट करेगी। चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है? अपने बारे में आपको बताना है, इंग्लिश में हिंदी में सब में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। मैं फिर बता दे रहा हूं, आई एम इंस्ट्रक्टर ओनली, आई एम नॉट टीचर एंड यू आर नॉट स्टूडेंट। आप अगर सोच रहे हो कि आप स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूं, आप बिल्कुल गलत हो। मैं आपको एक भाषा सिखा रहा हूं, मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? भाषा। और भाषा सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर नहीं होता है। समझ में आया? अब हम इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए, चाहे वो हिंदी में बताइए चाहे इंग्लिश में बताइए। मुझे चेक करना है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जिस तरीके से आप में भी। चलिए सर, आप जहां सुटेबल लगे आपको वहां बोलना है या यहां बोलना है, जहां आप आना चाहिए। माइक लेंगे आप? माइक पे ट्राई करें। Hi everyone. Today I want to tell you about in my self introductions. My name is Dinesh Chaudhary, and my father is a farmer, and my mother is a housewife, and as well as concern my educational background is a Bachelor of Arts in Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, and my aim is a become a civil servant, and my hobbies is like play in football and badminton, and Good, big clapping for him. Hello everyone, my name is Sikandar Dabi. I am from Godan. I complete my 10th in Godan and 12th Aur, and I graduation complete my Sikkar, and I am preparation for CDS now and prepares for SSB interview kill. Good, big clapping for him. Clapping कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नेक्स्ट प्लीज। यस, चलो दे। अच्छा, इसमें से जिसको बोलना है वही बोलेगा, कोई फोर्स नहीं है। आप अपने आप को जवाब देना चाहते हैं, हम नहीं देंगे आपको जवाब। मेरा नाम अजयपाल सिंह है। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह है और मैं क्वाडा से रहने वाला हूँ। और मैं वर्तमान में आराधना डिग्री कॉलेज से प्रथम वर्ष में कला संकाय से अध्ययनरत हूँ। और मेरे पिताजी पेशे से कृषक है और मेरी माताजी गृहिणी है। And I study in Government College Jalod
थैंक यू। सर ऑफ मत कीजिए, माइक यहाँ से कनेक्ट करता है, यहाँ से आवाज आती है। नेक्स्ट प्लीज। अपना नाम। मेरा नाम रोहित है। my father name is Sunji Kumar, my mother name is Divya Devi, my living थैंक यू। Okay, declaring that My name is Ram Singh. I am living in Nagaur. My father's name is Durjan Singh. I am reading in class 10. मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं और आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करता हूँ। declaring for him. Next please. Yes. आपका नाम? Your name? My name is Mansi Kumari. My father name is Sinjarman Megwal. My mother name is Rama Devi Megwal. My mom is housewife. I am 16-year-old. Give her mic. मेरे पिता का नाम मोहनलाल जी है और मेरी माता का नाम सरस्वती है और मेरी माता गृहिणी है। पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और मैंने जागरूक गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। My name is Rekha Kumari. My father name is Ramlal Tak. My mother name is Gomti, and I study in 11th class. Thank you. Declaring for her. मेरा नाम रीता कुमारी, मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल जी, मेरी मम्मी का नाम सरस्वती और 10th क्लास। Next. Yes. Like you बोला सर मैं। Today I am tell you my introduction. My name is Manisha. My father name is Pratap Das ji. He is accountant. My mother name is Urmila Devi. She is a housewife. I like them say motivational video, read book, story, and I am a good person, and I study in class 12. And thank you so much, sir, give me this opportunity, and thank you so much, my friend, listen to me carefully. That's it. चलो नेक्स्ट। हम आपका ये वीडियो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आफ्टर 3 months हम जब आपको ये वीडियो दिखाएंगे तब आपको लगेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। गॉट इट? Good afternoon, sir. Good afternoon, my dear friends. Today I am speak about myself. Myself, Lata Kanwar, and my father's name is Bhavar Singh. He is a shopkeeper, and my mother's name is Vimla Kanwar. She is housewife. I want to become IPS officer, and I am student of BA first year, and my hobby is listening songs, make a drawing, and thank you, sir, and thank you, friends, for giving me this opportunity and listening me carefully. Good afternoon, sir. Good afternoon, all the friends. My name is Sunil Chari. My father name is Sakaram. He is shopkeeper. I live in Lahore. I study class 9th. Thank you, sir. My name is Shahrukh Khan. My father name is Asan Khan. He is a businessman. My mother name is Shahnaz. I want to become IPS officer. Good afternoon. My name is Lalit Kumar. My father name is Vigya Ramji. He is a shopkeeper and my mother is housewife, and my hobby is reading. Thank you.
Good evening, sir. Good evening, my all dear friends. My name is Devendra Sutar. My father's name is Kanayalal Sutar. He is a shopkeeper. I am student of class 9th, class 10th, and I want to become a cricketer. I live in Ahore. And last one I say, imagine. Albert Einstein said that imagination is more important than knowledge. Thank you, sir, for giving me this opportunity, and thank you, friends, for listening me carefully. कई चीजों में मैं ये नहीं कह रहा कहाँ कमी रही है क्या इम्प्रूवमेंट, कुछ चीजें हमेशा एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव सोचिए। कैसे? क्या नहीं करना है वो नहीं कहे, क्योंकि इंडिया का एक रूल है, पता है इंडिया में क्या होता है, यहाँ थूकना मना है, वही लोग थूकेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि अच्छा ये थूकने की जगह है, यहाँ पार्किंग नहीं करे, वहीं पार्किंग गाड़ियां मिलेगी। क्या करे वो बताए, यहाँ पार्किंग करे 500 रुपये चार्ज, कोई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो चीज करनी है वो बताए, जो नहीं करना है वो नहीं करे। अब आपको जो नहीं करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं वो बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। कंटिन्यू क्लासेस में अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो चीजों पर बात करते हैं। शैल वी स्टार्ट? एक तो कई लोग बिल्कुल न्यू हैं, इसके मोस्टली न्यू ही है सारे, ठीक है। जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो एक तो घबराए नहीं, घबराने की कहाँ जरूरत है, किससे डर रहे हैं आप लोग? अपने बारे में बता रहे हैं, किसी को फादर्स नेम याद करना पड़ रहा है? नहीं, इट्स अ कॉमन थिंग एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नो अबाउट अवर फैमिली। सो जब भी आप स्टेज पर आते हो, बी कॉन्फिडेंट और अपने बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन योर हैंड, नथिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ भी आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो सबसे पहले विश कीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, विश कैसे करना है। अगर गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। ऐसा कोई बैठा है यहाँ पर जिसके सामने मैंने अभी तक देखा नहीं है, सबको लग रहा है सर देख रहे बात मत कर, ऐसा लग रहा है? कारण ये है कि सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आप मुझे सुनेंगे। और अगर मैं बोल रहा हूं माय नेम इज, समझ में आ रहा है, यानी कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंस जज कैसे करे कि जब आप सबके सामने देखकर बात करें, देखिए सबके सामने, सोचिए अपनी लाइन को। समझ में आ रहा है? माय फादर नेम इज, सारा कुछ बोल दिया, उसके बाद में थैंक यू जरूर बोले। थैंक यू बोलने के साथ ही ऐसा पता चलता है कि आपकी बात पूरी होने को आई है। समझ में आ रहा है? नहीं तो पता ही नहीं चलता है माय फादर ने, समझ में आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये बंदा पूरा कर रहा है या अभी भी और बोलेगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्या बोलना है, थैंक यू, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स इट। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। कुछ एक मिस्टेक हो रही है, इवनिंग को कुछ लोग आफ्टरनून बोल रहे हैं। मैं एक टाइमिंग बता दे रहा हूं कि आफ्टरनून कब बोलना है और इवनिंग कब बोलना है और मॉर्निंग कब बोलना है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम, सर को पूरा क्लियर कर लीजिए, सही कर लीजिए, पहले इसको खोल दीजिए। अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, वहां से लगाकर 11 तक का टाइम क्या कहलाता है, मॉर्निंग। इज इट क्लियर? 11 बजे यानी कि 11 से लगाकर 1 o'clock तक का टाइम क्या कहलाता है, नून, नॉट आफ्टरनून। आफ्टर इज कॉल्ड बाद में। और 1 बजे से लगाकर 5 बजे तक का टाइम क्या कहलाता है, आफ्टरनून। और 5 बजे से लगाकर रात्रि के 12 बजे, भले ही 12 बजे हो, और जब भी किसी से आप मिलते हो तो आप गुड इवनिंग कह सकते हो। क्या है वो समय, इवनिंग का टाइम है, उसमें आप किसी को भी गुड इवनिंग कह सकते हो। क्लियर है? अच्छा है, तुम कहाँ आ गए? अब रात में 12 बजे के बाद या शाम को 6 बजे के बाद आप जब नहीं बेटा आपकी क्लास पूरी होगी, वहां पर है क्लास, के पास शाम को हमेशा ध्यान रखना, मानो 5 बजे, उसके बाद जब वापस नाइट के बाद मिलेंगे, तब आप जब विदाई ले रहे हो, वहां से फेयरवेल हो रहा है आपका, जा रहे हो, बाय बोल रहे हो, तब आप बोलेंगे गुड नाइट। सर 5 ही तो बजे, फिर भी बोल सकते हैं गुड नाइट, क्योंकि उस नाइट के बाद मिलेंगे हम। समझ में आ रहा है? क्या हम सर नाइट में 12 बजे किसी से मिले, किसी ओकेजन में गए, किसी इवेंट में गए, पार्टी में, सडनली 12 बजे को आया मिला और कैसे आप मिली उससे, तो क्या उसे मैं डायरेक्ट गुड नाइट कहूंगा क्या? नहीं। और क्या चल गुड नाइट ओके, क्या समझ आ रहा है? नहीं, मिलते हैं गुड इवनिंग कह सकते हैं, भले ही रात के 12 बजे। क्लियर हो गया आपको? मिलते ही गुड इवनिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये इवनिंग नहीं हम लोग मिले हैं। अब उसके बाद जब हम जा रहे हैं तब गुड नाइट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आ गया आपको? अर्ली मॉर्निंग से लगाकर कौन सा टाइम, 11 बजे तक का टाइम मॉर्निंग का कहलाता है, और 11 बजे से लगाकर आप 1 बजे तक का टाइम नून, हेलो गुड नून, ठीक है, तो आप गुड नून बोल सकते हो। और 1 बजे से लगाकर आपका कौन सा टाइमिंग, 5 o'clock तक का आफ्टरनून, क्योंकि नून के बाद वाला समय है। क्लियर है? और 5 बजे से 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाता है, इवनिंग। और उस 12 बजे भले अगर आप सो रहे हो तो आप गुड नाइट बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
अच्छा, सुबह का जो अपन नाश्ता करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? फास्ट नहीं, वो अलग बात है, अपन फास्ट फास्ट करते हैं, है ना, लेट नहीं हो जाए, लेकिन उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और दोपहर के खाने को लंच, और इसीलिए बच्चा स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाता है क्योंकि वो लंच में खाता है। ओके, शाम के भोजन को डिनर, लेकिन एक और बीच में भोजन होता है। शाम का भोजन तो डिनर हो गया, लेकिन शाम के भोजन से और दोपहर के भोजन के बीच में होता है, अपने यहाँ पर फिक्स होता है। अपने यहाँ पर एक फिक्स चीज देख लो आप, 4 o'clock चाय बनेगी लोगों के घरों में अगर किसी से मिलने जाना 4 बजे जाओ, चाय नहीं पूछोगे तो भी तैयार मिलेगी, ठीक है। और गाँव में तो फिक्स है, मिलती ही है 4 o'clock। जब आप चाय पीते हैं उस समय बच्चे स्नैक्स वगैरह कुछ लेते हैं, बिस्कुट हो सकता है या फिर आपके कुछ अलग जो चिप्स वगैरह वो खाते हैं। वो उसको क्या कहते हैं? वो भी जो खाने का ही टाइम है, मतलब उस टाइम बच्चे कुछ खा रहे होते हैं, लोग चाय के साथ रोटी खा रहे होते हैं, उस खाने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सप्पर। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड सप्पर। अगर कोई पूछे कि क्या करो, नथिंग, आई एम एट सप्पर। आई एम एट सप्पर मतलब मैं कुछ खा रहा हूं, तो समझ में आ जाएगा कौन सा टाइम है वो। इज इट क्लियर? सो सप्पर का मतलब होता है ये वाला टाइम, आफ्टरनून का वाला टाइम। इसमें बीच में आप अगर कुछ खा रहे होते हैं वो, और लंच होता है नून में, लंच होता है नून के अंदर, 1 से ये यहाँ तक का टाइम होता है, उसमें लंच होता है। ये क्लियर हो गया आपका? अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की, अपने बारे में कैसे बताएं किसी को, अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, इस पर बात करते हैं। आपको पैम्पलेट यहाँ से दे दिया जाएगा, जो भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है वो मटेरियल आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने बहुत लिखा, 12वीं तक यही काम किया सबने, लिख लिख के कॉपियां भरी और रद्दी के भाव बेच दिए, क्योंकि लिखी हुई चीजें कहते हैं बहुत याद रहते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक कोई सेंस नहीं। तो पहले इसको समझने की ट्राई कीजिए। चलिए, स्क्रीन पे दे रखा है क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, ये तो क्लियर है। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ एक चीजें आपको देके जा रहा हूं, इसका यूज करके आप अपना इंट्रोडक्शन कहीं पर भी बता सकते हैं बाहर। क्लियर है? चलिए, अगर मॉर्निंग का टाइम है तब क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके सामने बैठे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। उसके बाद माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब मेरा खुद का। अब ये वर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, अगर मैं बात करता हूं ग्रामेटिकल इस वर्ड की, तब ये वर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि माई सेल्फ वर्ड नहीं बोला जाता ग्रामर के तरीके से। तब आप यहां पर नाम बता सकते हैं, माई नेम इज, माई नेम इज, या फिर आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग माई नेम, हे आई एम राहुल, माई नेम इज राहुल, इस तरीके से आप बता सकते हो। एंड माई सेल्फ राहुल आजकल ये चल रहा है ट्रेंडिंग में, ठीक है ना, इंस्टाग्राम वाले रील्स की तरह ये ट्रेंडिंग में है, लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कि माई सेल्फ बोलते तो इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो आप बोल सकते हो, बट ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। तो आप ये भी बोल सकते हो। और ये, सो आई हैव टोल्ड यू 3 ways टू टेल योर नेम्स। अपने नाम बताने के कितने तरीके? 3 तरीके, माई नेम इज, माई आई एम, और ये वाला। उसके बाद फादर्स नेम। क्यों बता रहा हूं ये छोटी चीज आपको? माई फादर्स नेम, सर ये तो पता है, ये क्यों बता रही है, तो बहुत छोटी चीजें बता रहे हो आप। नहीं, इसमें नोटिस करने वाली बात है, हम बहुत ये माइनर चीज है, लेकिन हम फोकस नहीं करते यहाँ पर। ये मैंने बोला है माई फादर्स नेम इज, इट इज नॉट माई फादर नेम। आप लोग बोलते हो माई फादर नेम इज, नहीं, फादर नेम का मतलब क्या हुआ? मेरे पिता नाम। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं माई फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफी लग रही है इसके ऊपर, और ये लगने के कारण इसको बोला जाता है पिताजी का नाम। और ये नहीं लगाओगे तो क्या बन जाता है? वो ओनली मेरे पिता नाम, तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको पूरा बोलना है माय फादर्स नेम इज, और जो भी उनका नाम है वो बोले। उसके बाद क्या बोलना? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका जॉब क्या है। ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज टीचर, ही इज सर्वेंट, ही इज वर्कर, वॉट एवर ही इज डूइंग, जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। आप अपनी क्लास बताएंगे कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 5th, 7th, जो भी हो। जो स्कूल्स के स्टूडेंट है वो वर्ड क्लास यूज करे, जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो यूज कर सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA फाइनल ईयर, BSc, या फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ जो भी सब्जेक्ट के हो, मास्टरी कर रहे हो तो MA, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन कोशिश करें क्लास वर्ड को पहले लिखे, ऐसे नहीं आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। क्यों नहीं लिखना 8th क्लास? क्योंकि 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास तक तो ठीक है, लेकिन मान लो तीसरी का बच्चा है, उसको लिखना आई एम स्टूडेंट ऑफ 3rd क्लास तो वो 3rd क्लास नहीं बोल सकता, इसलिए क्लास वर्ड को अपन पहले यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके साथ अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड नाउ आई एम डूइंग दैट, मैं ये जॉब कर रहा हूँ या मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े। The next is basically how many of you belong to rural areas and still they are living here on rent? कितने लोग हैं जो बाहर के हैं और यहाँ रह रहे हैं, किराए पर रहते हैं?
जैनों के मकान तोड़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो हमारी तरह यहाँ रेंट पे रह रहे हैं और बाहर के? आप हैं यहाँ रेंट पे रह रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? बेसिकली आई बिलोंग टू, गांव कौन सा आपका? मादड़ी। बेसिकली आई बिलोंग टू मादड़ी बट लिव इन आहोर। लेकिन अगर आप उसी गांव में रहते हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई बिलोंग टू, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, जो भी है वो यूज करेंगे, आई बिलोंग टू मादड़ी, ओके। और या आई लिव इन मादड़ी, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये समझ में आया ये वाला लाइन? ओके। ये सारे कुछ लिखा हुआ दिया जाएगा, उसको आप घर से भर के आना, ट्राई कीजिएगा, ओके। माई हॉबी, एक ही बार बोले, ये गलत ओवर राइटिंग, ओके। माई हॉबी इज, आपकी हॉबी क्या है? व्हाट इज हॉबी? हॉबी क्या होती है? कोई बता सकते हैं? यस, हमें क्या पता जस्ट किडिंग है। हॉबी क्या होती है? यस, एग्जैक्टली, जो आप फ्री टाइम में करते हो मोस्टली। जैसे आप कहीं टूर पे जा रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू। अब टूर पे जा रहे हो, आप कहीं पर पिकनिक पर जा रहे हो, ठीक है, और उस टाइम सबसे पहला माइंड में क्या आता है? संगीत हे बालक तुम किम करो सी इतनी शुद्ध साधना, संगीत, मन प्रफुल्लित हो गया इतनी शुद्ध हिंदी है, एग्जैक्टली, सेल्फी लेने का। लेकिन उससे पहले आप क्या ढूंढ? ईयरफोन्स। ईयरफोन कहाँ है? मेरे कुछ नहीं करेंगे, चाबी नहीं मिलेगा, मिल जाएगी। ईयरफोन कहाँ है? मेरे किसने लिए? ठीक है, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है क्योंकि आप खाली टाइम में वो करते हो। ऐसा तो है नहीं एग्जाम चल रहा है और म्यूजिक सुनना पसंद जरूरी है, नहीं। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। खाली टाइम में आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर वैकेंट टाइम? व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? खाली समय में क्या करते हो? तो वो आपकी हॉबी कहलाती है, ओके। सो माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज लिसनिंग सॉन्ग्स, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश। है किसी की? मजबूरी है सर, इज्जत का सवाल है साहब हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो लोग आते हैं बाहर से, वो इंग्लिश झाड़ के चले जाते हैं और हमारी ऐसी तैसी होती है, तो मुझे भी सीखनी है ठीक है, तो हम भी वहाँ झाड़ सके थोड़ी बहुत इंग्लिश है। ये भी एक रीजन है, अब मानो या मत मानो, बट ये भी एक रीजन है इंप्रेशन के लिए कि सर हम भी 4 लाइन इंग्लिश में बोल सके। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, ये अपने यहाँ यही है, फिक्स 2-4 चीजें। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है थर्ड ग्रेड टीचर या रीट और क्या क्या पटवारी, ये 2-3 चीजें फिक्स है, ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अपने यहाँ पर यही है, बाहर जाओगे तो बच्चों को पूछोगे तो आई वांट टू बिकम गिटारिस्ट और ड्रमर, ड्रमर बनना चाहेगा। आई वांट टू बिकम क्रिकेटर, और अपने यहाँ बनेगा क्रिकेटर, पढ़ ले, ठीक है ना, वही बंदे को रोक देते हैं। तो आपकी जो आप बनना चाहते हो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आई वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, इसमें मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपको मटेरियल लिखा हुआ मिलेगा, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिया है। यहाँ भी किसी बच्चे ने ये लाइन बोली थी, अल्बर्ट आइंस्टीन सेड आई एट लास्ट। देखिए, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, मैं भी इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ और बाकी टीचर्स भी इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मैं केवल अपने काम से काम रखूँ, ओनली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, योर क्लास विल बी बोर्ड। आपकी क्लास पूरी तरह से बोरिंग हो जाएगी, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी क्लास। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी साथ में जरूरी होती है। तो जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, किसी को क्या मतलब, आपके फादर का नाम ये है, हो वाह मजा आ गया, किसी को क्यों मजा आएगा, क्या लेने देना उससे आपका। लेकिन जब आपको कोई एक ऐसा कोटेशन बोलोगे, मोटिवेशन लाइन बोलोगे, तो इंटरेस्ट आएगा आपके स्पीच के अंदर। तो आप ऐसी कोई लाइन ऐड करने की ट्राई कीजिएगा। विवेकानंद जी ने कहा टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड। आप कह सकते हो कि नेल्सन मंडेला ने कहा एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज गेट या टेकन। कुछ भी हासिल नहीं होता तब तक वो चीजें असंभव लगती है। या अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, क्या कहा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है, किसकी तुलना में? नॉलेज की तुलना में। नॉलेज के हिसाब से तो अपन क्या बन सकते हैं? ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं। अभी 9, 10 या ग्रेजुएशन करोगे, अभी तो कुछ नहीं बन सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं कि मैं बन गया प्रधानमंत्री, तो इमेजिन तो कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। और लास्ट में अपना स्पीच को कंप्लीट करेंगे कैसे, ये समझ में आया पूरा? एनी डाउट हियर? एग्जैक्ट, बिल्कुल कर सकते हो। करेंटली आई, यस, आप कर सकते हो, नो इश्यू। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल। आई वांट टू बिकम, चलेगा, नो इश्यूज। और एक चीज और भी बताऊं, जब आप बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, देयर आर वेरियस सेंटेंसेस यू विल हैव। आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे इंग्लिश बोलने के। अभी मैंने कहा था बाहर जाने के लिए, अपने यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला, तो किसी ने क्या बोला? आई गो टू होम, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू, आई एम गोइंग आउटसाइड। इस तरीके से 10 वाक्य बोलोगे तो भी उसका अर्थ क्या होगा? बाहर जाने की बात हो रही है। समझ में आया? तो स्पोकन इंग्लिश में मैं इसको इनकरेक्ट नहीं कहूंगा, दैट विल बी करेक्ट।
लेकिन जब बात ग्रामर की आएगी आपको ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, आप किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो, वहां आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। आर्टिकल का टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा कहाँ ए लगाए, कहाँ एन लगाए और कहाँ द लगाए। ये क्लियर है? लास्ट आपको ये बोलना है अंत में सभी को धन्यवाद देना, क्योंकि आपको सहन किया लोगों ने, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने घर वालों के बारे में बताया, किसी को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सबने सुना। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि मुझे इतना अच्छा चांस दिया आपने बोलने का। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। दोस्तों आपका धन्यवाद, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, नहीं तो आजकल सुनता ही कौन है, ठीक है। तो आप ये लास्ट में कह सकते हो, इससे आपका कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। बोलते हैं ना आजकल जब कोई कविता बोलते हैं मंच पे आते हैं, आदरणीय अतिथि उसके हिंदी में बोलते बड़ा मजा आता है, फिर लास्ट में बोलते भी है कि गलती हो तो क्षमा करें, ठीक है। मैंने एक कविता सुनाना चाहता हूँ, गलती हो तो क्षमा करें, क्यों करें क्षमा, ठीक है, सुनाओ मत फिर। तो जो आप बोलते हो लास्ट में ऐसा बोलते हो तो इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों को आपकी स्पीच में इंटरेस्ट आता है। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपका था इंट्रोडक्शन। आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे और ये आप अरुण सर से लेकर जाएंगे। जिसके पास ये नहीं है चार्ट, अरुण सर को बोलना इंट्रोडक्शन चार्ट देने का बोला है, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन चार्ट लेकर जाए, इसको फिल कीजिएगा और कल आते ही आपको ये बोलना है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट बोले, आप अपना आप बना के आए। ये तो मैंने एक डेमो दिया कि किसी के पास इंग्लिश में नहीं हो तो आप इसका यूज करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ये नहीं हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन पर्सनल बनाकर लेके आ सकते हो, खुद का इंट्रोडक्शन बनाओ ना। ये तो मैंने एक डेमो दिया है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, और बाकी अपना इंट्रोडक्शन बना के आ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, तो लास्ट इसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको फ्री करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ इस इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ? नहीं सर अभी तक तो नहीं नई क्लास है, पहली क्लास है, ऐसे कैसे पूछ ले, अभी तो डर लग रहा है। ऐसा कुछ है क्या? बहुत कॉमन चीज है, जिस चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो काम करने में मजा आ रहा है ना, ऑब्वियसली आप लोगों को इंग्लिश अगर मजा आएगा तो ही आप करोगे कंटिन्यू। आप संस्कृत सीखने तो नहीं जा रहे कहीं नालंदा विश्वविद्यालय या वहां कहीं बाहर, क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो फिर आप कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। और जब मारवाड़ी में कहावत है कि मिट्टी खानी तो धोरे पे बैठ के खानी, जब वो करना ही है तो फिर उसने 100% दो ना। अब मुझे पढ़ाना ही है आपको, तो फिर मैं क्यों बोर्ड लवर बन के चिपको और ऐसे लिखवाता रहूं ओनली? तो मुझे आपको काम करना ही है तो मैं अपना 100% दूंगा। आपको इंग्लिश सीखनी ही है तो फिर उसमें घुल जाओ पूरी तरह से, और ये छोड़ दो कि कौन क्या सोचेगा, वो उनका काम है, आप अपना काम कीजिए। जिस इंसान ने लोगों का दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया वो इंसान कभी सफल नहीं होता है, हमेशा याद रखना। खुद का दिमाग यूज करो, दूसरे का दिमाग पढ़ना छोड़ दीजिए। होता है कईयों में, वो ये सोच रहा होगा मुझे पक्का वो बातें कर रहे हैं ना मेरे बारे में कर रहे होंगे, ऐसा करते हैं तो अपन लास्ट में पता चला साला उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो दूसरों का दिमाग नहीं पढ़े। हम बात करते हैं दो लोग आपस में बात करें तब कैसे उनका रिप्लाई करना है, शॉर्ट में इस पे बात करते हैं, फिर हम क्लास कर लेंगे। ए और बी का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ए बोल रहा है बी से गुड मॉर्निंग, ओके, तब उसका रिप्लाई क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग ओनली, ओके, कोई फ्रेंड है तो रिप्लाई यही होना चाहिए। ये आपकी शॉर्ट लैंग्वेज, चैटिंग लैंग्वेज, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, सही है, यही वाला है। कंजूस लोग यही होते हैं, ये वो वाले ही है, ये टीसी एसडी और आजकल तो क्या है वो के आदन तो समझ में नहीं आया, डीडीएलजे तो सुना था मैंने, के आर एच क्या है तो समझ में आ गया, ये इंग्लिश के कंजूस लोग। आधे लोगों ने इंग्लिश यहाँ से सीखी है उनको ग्रामर का पता ही नहीं है किताब कौन से, उन्होंने यहाँ से आधे इंग्लिश सीखी है। नो प्रॉब्लम, जहां से सीखे वहां अच्छा है। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई वेरी गुड मॉर्निंग इसलिए देना क्योंकि आपका रिप्लाई देने का तरीका बहुत मायने रखता है। आप मुझे कहोगे गुड मॉर्निंग और मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, सब लगेगा साला बड़े अकड़ झाड़ रहा है, ठीक है ना, टीचर बन रहा है। तो आपको अगर मुझे गुड मॉर्निंग कहोगे तो मैं क्या बोलूँगा? वेरी गुड मॉर्निंग, तब आपको लगेगा हाँ यार बहुत पोलाइट है, तो ये चीज भी शो होती है, तो वेरी गुड मॉर्निंग यूज करना। अब बी वापस इसको पूछ रहा है हाउ आर यू, उत्तर क्या होगा? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? उत्तर इंग्लिश नहीं आती इसको भी पूछ लो, हाउ आर यू, फाइन क्योंकि हमें यही पता है, हॉस्पिटल में पढ़ा, कहा ना हॉस्पिटल में पढ़ा है बंदा, पैर फ्रैक्चर और का लटक रहा है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो भाई हॉस्पिटल में क्या कर रहा है वो फाइन नहीं है, तब क्या बोले? दुखी हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में बैठे हैं, किसी ने पूछा हाउ आर यू, तब क्या बोलना? ठीक है, बोरिंग सी लाइफ चल रही है, जैसे तैसे खींच रहे, तब क्या बोलना? तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इस सवाल का उत्तर एक ही नहीं होता। आप अपना उत्तर इस तरीके से दे सकते हो, आई एम, इसको पूरा लिखता हूं, चलो, आई एम फाइन, ये आपका फेवरेट। उसके बाद आप बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम वेल, और क्या बोला जा सकता है? आई एम गुड, वेल, आई एम ओके,
आई एम सो मतलब ठीक ठीक है, बस चल रहा है बस लाइफ। कैसी चल रही है लाइफ? अच्छा, कैसी चल रही है लाइफ? ये चल रही है वर्ड, और क्या चल रहा है? व्हाट इज कॉल्ड क्या चल रहा है इन इंग्लिश? यस, व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट इज गोइंग, व्हाट्स गोइंग। आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन लिखवा देता हूँ। क्या बोलेंगे इसको? चैटिंग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ये याद रहेगा, व्हाट्स गोइंग। और एक ट्रिक बता रहा हूँ आज आपको कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे। घर जाकर इसका ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा और जल्दी इंग्लिश सीखेंगे सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। जिसको भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है वो 30 सेकंड में इंग्लिश सीखेगा उस ट्रिक के साथ। उस ट्रिक को बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद ठीक है, इसके बाद, पहले ये करने के बाद बात करते हैं आगे। सो के बाद और भी कई सारे वर्ड्स हैं। एक वर्ड और भी है, स्प्लेंडेड और ऑसम। ग्रामर की मिस्टेक तो चलती है, आप लोग बहुत करते हो, नो प्रॉब्लम। बट अब जब आप चैट में या फिर कहीं सोशल मीडिया पर यूज करते हो ना, तब प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप गूगल पे सर्च करके वर्ड को यूज कीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना वहां पर, तो गूगल, इससे आपको सीखने को मिलेगा। आप शॉर्ट वर्ड यूज भले ही करो, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि उस वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है ना, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। ऑसम की स्पेलिंग ये होती है, ऑसम, मार्वेलस, सुपर्ब, और अनिल कपूर वाला झक्कास वो नहीं बोल सकते, ठीक है, वो हिंदी में बोल सकते हो। और क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग, यस, फैंटास्टिक, और बहुत सारे। अरे सर इतने सारे वर्ड, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो यही पता था, आई एम फाइन तो ये सारे वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और कौन सा रह गया? गॉर्जियस, दिस वर्ड इज यूज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए यूज होता है मोस्टली। आईफा अवार्ड्स, मिर्ची अवार्ड्स वगैरह हम बोलते हैं। द मोस्ट गॉर्जियस एंड द ब्यूटीफुल लेडी, प्लीज वेलकम, गिव अ बिग हैंड, फिर तालियां बजाते हैं, ठीक है, करण जोहर आता है उसने लड़कियों के लिए ये वर्ड यूज करते हैं मोस्टली। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, गॉर्जियस। और कौन सा वर्ड रह गया? गेटिंग अलोंग फाइन, मतलब पहले से बेहतर है। कोई पूछे कि कैसे, मान लो कोई बीमार है, उससे आपने पूछा आप कैसे हैं, तब वो क्या कहेगा? हाँ अब थोड़ा फर्क है, अब थोड़ा ठीक है, तब क्या वो कह सकते हैं? गेटिंग अलोंग फाइन। ओके, और इसके अलावा बस बोरिंग सी लाइफ है, जी रहे हैं, जैसे तैसे खींच रहे हैं।